की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। परम श्रद्धेय वंदनीय अर्चनीय सदगुरु देव जी के महाराज को कोटि कोटि वंदन। आदरणीय भोला भाई जी व सभी गुरु भाई बहनों, भक्तजनों, जिज्ञासुजन, बहुत अच्छी बात कि यह 3-4 दिन से सत्संग हो ही रहा था। यही है कि उस सत्संग से जागृति आती है। सत्संग सुनने से साधक के जीव के विचार बदलते हैं, उसका रहने सहने का ढंग बदलता है, बोलने का ढंग बदलता है और सत्संग से ही सारे शास्त्रों का जो रहस्य है वो समझ आता है। तो ये बाहरी सत्संग भी जरूरी है सुनना, और जो भीतरी सत्संग हो रहा है वो सदगुरु से सीखना पड़ता है। कहा है संत महात्माओं ने कि गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप सुमन। बहुत ऊंची कही है। क्यों? अगर कोई सदगुरु संकल्प कर ले कि इस जीव का या इस साधक का अच्छा हो, तो उस साधक का धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। क्यों? क्योंकि संत महात्माओं की बात भगवान भी सुनते हैं। करोड़ों में कोई जानकर बिरले ही कोई संत महात्मा होते हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ होता है। वो रिद्धियों सिद्धियों के भंडार होते। अगर वो चाहे तो हमारी दरिद्रता को भी खत्म कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे भाग्य में, अगर भाग्य कभी कमजोर है और हम संत महात्माओं के या सदगुरु के सेवक हैं, अगर वो हमारे से खुश हो जाए, तो अगर वो संकल्प कर दे कि इस साधक का अच्छा हो,
तो फिर भगवान को भी उसका अच्छा करना पड़ता है। भाग्य में चाहे 0 लिखा हुआ है, लेकिन कोई सदगुरु संकल्प कर दे तो विधाता को भी उसका भाग्य बदलने में मजबूर होना पड़ता है। क्यों? भगवान भक्तों के, संतों के अधीन होते हैं, क्योंकि भगवान की गाथा कौन गाता है? साधक संत महात्मा ही गाएंगे। तो उन साधकों के लिए भगवान को सोचना पड़ता है। तो ये जो जागे हुए महापुरुष होते हैं, अगर ये संकल्प कर दे, अगर हमारा भाग्य खराब भी है तो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। मेरे में चाहे कितने भी अवगुण भरे हैं, अगर सदगुरु का हमारे ऊपर हाथ हो जाए, कृपा हो जाए, तो अवगुण धीरे धीरे जाने लगते हैं। एक होती है साधना हठ करने से, और एक होती है साधना गुरु महाराज के ऊपर अगर कोई समर्पित हो जाए। कोई इन्हें गिने अरबों खरबों में कोई सदगुरु होते, संत महात्मा तो बहुत है, लेकिन बीच में कोई जागे हुए महापुरुष होते। सदगुरु वही होते हैं जो वर्तमान को, भविष्य काल को और अतीत को जान लेते हैं, जानने वाले होते हैं। वही सदगुरु है जो हमारे वर्तमान को भी जानते हैं, हमारे अतीत को भी जानने वाले हैं और भविष्य को भी जान जाते हैं। वही सदगुरु होते हैं। तो अगर हमारी उनके ऊपर श्रद्धा है और सेवा का भाव है, तो ये संत महात्मा सदगुरु अगर हमसे खुश हो जाए तो फिर बात बन जाती है, फिर साधन करना भी नहीं पड़ता है। या तो साधक के अंदर समर्पण भाव आ जाए कि मेरे द्वारा जो भी कार्य हो रहा है ये मेरे सदगुरु के माध्यम से ही हो रहा, मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी आगे के अनुसार ही कर रहा हूँ, उनके कारण ही सब कार्य हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है। एक होता है समर्पित भाव, और मैं जो कुछ भी करूंगा उनके अनुसार ही करूंगा, तो भी साधक की साधना बढ़ती है। लेकिन समर्पण भाव आ जाए, वैसे तो कहा था स्वामी जी ने भी कि समर्पण तो आत्मा का साक्षात्कार ही है, लेकिन सदगुरु की बात मानना, उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करना, अगर ऐसा साधक के द्वारा हो जाए तो समर्पण हमारे अंदर ही घटता है। क्योंकि कौन फंसाता है हमारे को और कौन रुकता है हमारे को? हमारा अहंकार। अहंकार भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है अहंकार मनोगत कि मैं धनी हूं, मेरे पास वैभव है, मेरे पास जमीन जायदाद है, मैं करोड़पति हूँ। हो सकता है ऐसा एक अहम भाव हो, वो खत्म हो जाता है अगर हम सदगुरु के आसपास उठेंगे, बैठेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो ये मनोगत अहंकार खत्म हो जाता है। एक होता है शुद्ध अहंकार, वो है तभी मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, वो सत्ता है। आत्मा ही को समझ लो, अगर वो आत्मा इस देह से चली जाए तो ना तुम बोल सकते ना मैं बोल सकता हूँ। तो ये जो शुद्ध अहंकार है, इसको जानने के लिए ये साधन भजन की जरूरत पड़ती है। अगर हम सदगुरु के ऊपर हम समर्पित हो रहे हैं तो साधना भी बढ़ेगी और हमारा अहंकार भी गलित होता चला जाएगा। और एक होता है हठ से करना, खुद से करना।
अगर साधक ये भी सोच ले कि मैं कर सकता हूं, तो चाहे वो अहंकार से साधन कर रहा है तो भजन होगा। चाहे साधक भाव से करे, कुभाव से करे, अनख हट से करे, आलस से करे, तो भी साधक की साधना होगी। सत्संग का ध्येय मतलब यही है कि हम किसी भी प्रकार, कैसे भी, संत महात्माओं की यही कोशिश रही है कि साधक का कैसे भी किसी प्रकार भजन होना चाहिए। ये जो सत्संग रखवाते हैं स्वामी जी ने शुरू करा है ये, तो हमारी जाने अनजाने में यहाँ 2-2.5 घंटे तक बैठक लग जाती है। चाहे नींद आई, चाहे आलस आए, हम बैठे रहते हैं। क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि सभी बैठे हुए हैं। अगर कोई अनजान आदमी भी आ जाए, वो मंत्र दीक्षित नहीं है और हमारे बीच में आ जाए, तो उसको भी शांति का, उसके अंतःकरण में भी शांति का अनुभव होगा। उसके भी विकार हटेंगे, उसके भी राग द्वेष क्रोध थोड़े शांत होने लगेंगे। क्योंकि संगत ही ऐसी है, संगत है सात्विक लोगों की। अब सात्विकता है ज्यादा, बीच में सब साधन भजन करने वाले होते हैं, तो श्वास आ रहा है जा रहा है, शक्तिशाली है श्वास, किसी किसी का मंत्र चेतन हो रहा है, तो हो सकता है वो दूसरा आदमी जो आया हुआ है उसको भी शांति का अनुभव हो। इसीलिए बोलते कि संगत जैसी संगत वैसी रंगत। जरूरी नहीं है कि मैं बहुत सालों से आ रहा हूँ तो मैं जाग सकता हूँ। नहीं, किसी साधक के पूर्व संस्कार होते, पूर्व जन्मों के, वो आया ही तो वो जाग गया। और किसी को बहुत कोशिश करनी पड़ती है जगाने की। क्यों? क्योंकि वो अभी नया आया हुआ है। कोई पूर्व जन्मों के साधक होते हैं, उनको संकेत ही, केवलम संकेत ही काफी होता है और वो जाग जाता है। या तो हमारी गुरु महाराज के ऊपर आस्था हो एक, या साधक फिर हठ करे कि मैं जाग सकता हूँ। क्योंकि गुरु महाराज के ऊपर समर्पण भाव आना, उसकी बात मानना तो बहुत मुश्किल होता। हम जा रहे हैं किसी मूर्ति के मंदिर में, हम बहुत भाव से झुक जाते हैं, आरती वंदना भी करते हैं, लेकिन वो मूर्ति कभी बोलेगी क्या? चाहे फूल रखो चाहे मत रखो, वो तो हमारी आस्था है। वो गाली भी नहीं देगी और हमारे को अच्छा बुरा भी नहीं बोलेगी। लेकिन जो सदगुरु है, चेतन महापुरुष है, वो हो सकता है हमारे को गाली भी दे दे, हमारे साथ प्रेम भी करे। तो ऐसे सदगुरुओं की सेवा करना और उनकी बात मानना ये थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम जन्म जाति हमारे में ये अहंकार भरा होता है, ये एकदम नहीं चला जाता है। स्वामी जी ने भी कहा था कि या तो ये अहंकार चला जाता है, या तो आत्मा का साक्षात्कार हो जाए, या आदमी विवेक रखे, विचार करे। कोई भी घटना मेरे मन में आ रही है, कोई भी विचार फर्स्ट में इस मन में ही आता है। हो सकता है वो विचार अच्छा हो बुरा हो, तो अगर हम विचारशील है, विवेकवान है, तो हम विचारों के द्वारा ही विचार को काट सकते हैं। अच्छा विचार आ रहा है, खोटा विचार आ रहा है, तो मैं खराब विचार को अच्छे विचार से काट सकता हूँ, और इन विचारों को मैं अच्छे विचार से काट सकता हूँ। वही विवेक का रूप है।
अब वो विचारों को देखने की और काटने की शक्ति कैसे आएगी? वो साधन भजन करने से आती है। समझते तो सभी हैं हम कि यार मेरे को बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, समझ होते हुए भी मेरे से बुरा व्यवहार हो जाता है। क्या कारण रहा? अभी साधना परिपक्व नहीं हो रही, और ये अपने ख्याल से ये जो सारा खेल है, या तो सेवा का है या तो श्रद्धा का है। श्रद्धा तो हमारे को रखनी पड़ेगी, चाहे हमारी श्रद्धा देवी देवताओं के ऊपर है, अच्छी बात है, उनके कारण ही हमारे को सत्संग मिलता है, उनके कारण ही हमारे को संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। जब भी ये देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं, हमसे खुश होते हैं, हमसे आनंदित होते हैं, तो ये रास्ता खोल देते हैं। यहाँ कई प्रकार के देवी देवता भी होते हैं जो शरीर का रूप भी धारण कर सकते। एक हवा में होते और एक इतने शक्तिशाली देव होते वो शरीर भी धारण कर सकते हैं। दूसरे के देने का भी उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है वो किसी नाग के रूप में आ जाए, हो सकता है किसी पंछी के रूप में आ जाए, हो सकता है किसी गाय के रूप में आ जाए। वो दूसरे की देह का भी उपयोग कर सकते हैं। साधक साधन करेगा तो हो सकता है उसको अनुभव हो, लेकिन शर्त ये है कि ये आंतरिक अनुसंधान है, हमारे को खुद को ही बैठना पड़ेगा। तुम खोजोगे तो तुम ही आनंदित होते चले जाओगे। स्वामी जी ने कई बार बोला कि यार सब खजाना हमारे अंदर ही भरा हुआ है, लेकिन खोजना और खोदना हमारे को पड़ेगा। इसलिए कभी भी किसी का मन नहीं लगता है, मन को लगाना पड़ता है, मन के साथ संवाद करने पड़ते हैं, मन को विचारों से बांधना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है कि कितनी उम्र चली गई, छोटे थे, बालपन था, स्कूल गए, कॉलेज गए, शादी हुई, बच्चे हो गए, अब बूढ़े हो रहे हैं। 70-80 साल की उम्र होती है यहाँ, और आखिर में इंसान को कुछ भी नहीं मिलता। हम भौतिक साधनों को तो साधते हैं, हमारा भौतिक विकास तो हो जाता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा का, हमारी चेतना का विकास एकदम नहीं होता। इस मन का ही विकास करना है, इस मन को हमने चेतन बनाना है। ये मन लगा है संसार में ताते मुक्ति ना हुए, तो ये संसार की जन्मों जन्मों की आदत बनी है, ये संसार की ओर ही भागता है। क्यों? आदत है जन्मों की। अब इस जन्म में या इस हमारा भी जन्म हुआ है, इसमें हमारे को थोड़ी सदगुरु हमारे जीवन में उनका मिलन हुआ है, हम सत्संगी हो रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। कचरा तो बहुत भरा है हमारे अंदर, लेकिन इस जन्म में हमारे को खूब कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम विचार करें कि इसके पहले भी पता नहीं कहाँ हमारा जन्म हुआ था, एक जन्म में किसी को भी ऐसी बातें नहीं समझ आती, सत्संग में आना जाना भी अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है हमारे कई जन्म हुए हैं, तो ख्याल तो आता है चलो सत्संग में, कथा में, लेकिन यही है कि
हजारों मील दूर लंबी यात्रा एक एक कदम से ही खत्म हो सकती है। चलना हमारे को पड़ेगा। या तो सदगुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास करो, उनकी बातों का अनुकरण यही है कि जो दिया हुआ है मंत्र साधन, उसका हम अभ्यास करें। संसार का अभ्यास तो हम कई जन्मों तक करते रहे। अब अपनी चेतना का विकास करने के लिए हमारे को संसार से थोड़ा, संसार के खरे क्रमों से थोड़ा हटना पड़ेगा। जो हटेगा, कोशिश करेगा, तो जरूर जिन खोजा जिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं गोरी डूबन रही रही किनारे बैठ। जिन लोगों ने कोशिश करी है उनको उसका अनुभव हुआ है। आप बोलोगे कि हमारे को तो नहीं हो रहा है, लेकिन जरूर आज नहीं तो अगले जन्म, इसी जन्म चाहे हजारों जन्मों के बाद जरूर अनुभव होगा। इस मंत्र की यही खूबी है। ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा राम नाम है, इसकी यही खूबी है कि ये जागृति लाएगा ही लाएगा। तुम अगर सो के भी नाम का जाप करोगे तो भी हमारे अंदर ये कार्य करेगा। हमारे सभी विकारों को ये दूर करेगा। इस नाम का ये प्रमाण है ये कि हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण के विकारों में ये हलचल उत्पन्न करेगा। हमारा काम है राम नाम का जाप करते रहना, इस नाम को पकड़ते रहना। ये नहीं सोचना कि क्या होगा। जैसे हमने भी खाना खाया है, हम सोच रहे हैं कि इसका खून बनेगा, इससे हमारे को शक्ति, इससे हमारे में शक्ति आएगी। अपने आप ही खाना खून में परिवर्तित हो जाएगा और खून फिर शक्ति में परिवर्तित हो जाता। ऐसे ही ये नाम ऐसा है, हमारे अंतःकरण में जाएगा तो सारे जो भी विकार है उनको ये धीरे 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 हमसे दूर करेगा। शर्त यही है साधक की कि साधक को अभ्यास में बैठना चाहिए। जैसे हम संसार में रुचि रखते हैं, वैसे ही हमारे को इस राम नाम में रुचि रखनी पड़ेगी। और सच बात ये है कि जरूर भगवान रास्ते खोलता है। इस नाम के ऊपर विश्वास तो करो, थोड़ा धीरज तो धरना। एक बच्चा 15-16 साल तक स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो ग्रेजुएट बनता है, बीएससी करता है, एमएससी। कम से कम 15-16 साल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने के बाद बच्चा ग्रेजुएट बनता है, एमएससी करता है। कितना टाइम भी लगाता, सोचो तो सुबह जाता है और शाम को आता है, तो वो अच्छी नौकरी का हकदार होता है। तो उसको फिर 40, 50, 1 लाख, 2 लाख की नौकरी मिलती है। लेकिन कितनी कोशिश करी उसने। तो ऐसा ही हम सोचे कि हमने अपने भगवान को जानने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। आता कभी क्या, कभी कभी तो 20 मिनट नहीं बढ़े, 5 मिनट में हम आसन से उठ जाते हैं। सच है ना कि झूठ? अगरबत्ती करते हैं, 2 घड़ी नाम जाप करते हैं, हो गया। फिर भगवान से हम बड़ी डिमांड रखते हैं, भगवान मेरा ये कार्य कर दे, भगवान ये कर देना, भगवान वो कर देना। भगवान तो कर देगा, लेकिन अगर आप नाम का जाप रीति से करोगे और लगातार करोगे तो इस नाम का असर ही ऐसा कि हमारे अंदर के ऐश्वर्य को भी जगा देता है। क्योंकि सबके अंदर इच्छा, वासना काहे की होती? सुखी होने की, कि मेरा संसार सुखी हो, मेरे पास गाड़ी घोड़ा हो, मेरा जीवन अच्छा हो। तो ये संसार भी सुखी हो जाता साधक का। ऐसी बात नहीं है कि उस साधक का संसार ना सुखी हो। अगर साधक थोड़ा सा भी समझदार है कि
कितने जन्म हो गए यार संसार में भटकते भटकते। एक जन्म की तो बात है ही नहीं, संसार में आते हुए हमारे को कई जन्म हो गए यहाँ आते आते। तो ये जन्म अब की बार भगवान के नाम हो जाए तो आता कभी ख्याल कि मैं इस जन्म में संसार में ही रहना तो यही है, लेकिन मैं संसार में रहते हुए अपने आप को साधूंगा। कर्म तो करना ही है, हरि का भजन जो न करे पेट का धंधा, हरि का भजन जो न करे मूर्खंधा। लेकिन अगर ऐसी ख्याल आ जाए, आपके विजिट महाराज भी, आपके जो श्री गुरु महाराज भी यही हुए ना, सब काम करा, खबर ही नहीं पड़ी लोगों को कि ये भजन करते करते महाराज सिद्ध हो गए हैं। कब आई खबर? एड में जब लोगों ने अति कर दी, करी ना, तो दिखाना पड़ा। बस वहां से फिर यहाँ से इनको चलना ही पड़ता है। जब खबर हो जाती है तो दीन दुनियादारी को, गांव को या शहर को फिर छोड़ना ही पड़ता है। तो अगर हम भी घर का कार्य करते करते अगर भजन करें तो भजन में ही सिद्ध हो सकते हैं। सिद्ध यही है कि नाम चेतन हो गया, और इस मन के अंदर जो जड़ता है वो धीरे धीरे चली जाती है। फिर उसका आहार खाना पीना भी हल्का होने लगता है। सच बात है, जो भी कोई आगे भजन ध्यान करेगा तो उसका अपने आप ही आहार और खाना पीना हल्का होने लगेगा, और उसके पास भी सात्विक ही आहार आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए। ये नहीं सोचे कि वो कहाँ से लाएगा, हो सकता है कोई दूसरी रूप से आपकी कोई सहायता कर रहा हो। तो ये सब भजन का ही प्रमाण है। यहाँ भजन करे तो हमारा व्यवहार बदलना चाहिए और बदलता है। ये भक्ति का प्रमाण है। आदमी का चाल चलन, आदमी का रहन सहन बदलता है, उसके ना चाहते हुए भी। सोचना नहीं पड़ता कि मैं कल किसी को गाली नहीं दूंगा। जब ऐसा मौका आता है तो उसका साक्षी भाव जाग जाता है, उसको खबर पड़ने लगती है कि मेरे अंदर गाली आ रही है, मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, और वो साधक शांत हो जाता है, वो अपने विचारों का साक्षी होने लगता है। बस वो धीरे धीरे उसका अपने आप उसका राग द्वेष चला जाता है, उसका क्रोध भी चला जाएगा। भले आएगा तो सही, लेकिन साधक के अंदर साक्षी तो जाग जाता है, उसको खबर पड़ती कि मेरे में ये विचार आ रहा है। हो सकता वो विचार अंदर अंदर ही रह जाए, वाणी से ना उद्घाटित, वाणी के द्वारा ना भी बोला जाए, वो अंदर ही अंदर जल के राख हो जाए। क्योंकि साक्षी जब जागता है तो विचार वहां विवेक में बदल जाते हैं। अब इस गांव का अहो भाग्य है सभी का। तुम लोग देवी देवताओं को पूजते थे तो कोई सत्संगी आए, अमर भाई जी आए, इधर से स्वामी जी आ गए, अब साधु गण भी आते हैं, साधु भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना कि कोई कारण होगा। कारण ये कि तुम्हारे देवी देवता सात्विक थे, वो सिद्ध हो गए थे, और तुम क्या कर रहे हो? उन लोगों ने क्या करा था? बैठ के अनहद नाथ की साधना करी थी, राम नाम का जाप करा था। तुम कर रहे हो क्या? तुम क्या कर रहे हैं? ये सोचना जरा कि क्या उन्होंने ऐसा करा था? हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो बैठकर साधना करी थी, सिद्ध हुए थे, हम क्या साधन कर रहे हैं? ये भी ख्याल आ जाए तो भी जीवन में परिवर्तन आ सकता है, हम जाग सकते हैं। जगाने के लिए कोई भी आ जाए, लेकिन अभ्यास हमारे को करना पड़ेगा। कभी सेवा का भाव जागृत हो जाए
तो भी भजन बहुत सहज होगा। सेवा करते करते भी हमारा जो मनोगत अहंकार है वो गल जाता है। अवजावनगर का आश्रम ही है, सोचो, ये भोलाबाई है, ये अपनी सरला है, हर रोज आना जाना है, उधर रुकते हैं, ये इतना बड़ा आश्रम है, ये और भी लोग आते हैं। लेकिन स्वामी जी तो आ गए हैं, इधर आ गए आश्रम में, तो कौन करेगा, यही करते हैं। तो सेवा की जागृति आई है क्योंकि भजन भी हो रहा है और समझ भी आ रही है। मेरे ख्याल से ये सेवा ही भजन का आधार है। अगर सेवा मन में सेवा का भाव नहीं है तो भजन फिर नहीं होता है, बहुत फिर कोशिश करनी पड़ती है। अगर सेवा का भाव है तो कम कोशिश करनी पड़ती है, मन जल्दी लग जाता है, इस मन को लगाना नहीं पड़ता। सेवा तुम जो भी कर रहे हो, सबसे बड़ी सेवा तो मंत्र का जाप करना ही है, इस मन को साधना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन इसके पीछे भी आधार दूसरे कार्यक्रम भी है, सदगुरु की बात मानना, उनके अनुसार जीवन को चलाने की कोशिश करना, तो फिर भजन अपने आप होने लगता है। तो हम सभी कोशिश करें और जहाँ भी जाए सत्संग की बात करें, ज्ञान की बात करें। किसी को अगर आपसे आपके माध्यम से कोई आदमी जाग गया तो वो आपको बहुत अच्छा मानेगा, हे भगवान, मैं तो इस दलदल में फंसा हुआ था, आपने छुड़ा दिया। जहाँ भी जाओ आप सत्संग की बात करोगे तो खुद को भी शांति का अनुभव होगा और एक बड़ी खुशी मिलेगी कि मेरी वाणी ने सत्संग बोला, मेरी वाणी सत्संग की महिमा का ही गुणगान कर रही है। इस गोष्ठी के रूप में ही ये जो सत्संग की गोष्ठी है, उसी के ही माध्यम से हम भीतरी सत्संग में पहुंच पाएंगे, ये जरूरी है। तो चाहे कितना भी आदमी के अंदर हमारे अंदर अवगुण है, या तो सत्संग से साथ हो जाते हैं और ध्यान भजन से, जब कोई साधक भजन ध्यान करता तो गलित हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे बीज को मैंने आग में भून दिया, नहीं तो बीज का अंकुरित होना नहीं छूटता, वो अंकुरित होता ही रहेगा, अंकुरित होता ही रहेगा। अगर बीज को आग में हम भून देंगे तो बीज का अंकुरित होना खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में संसार के कार्य करते हुए भी हमने अपने मूल ध्येय को जानना है। हम सभी सुख की ओर, सुख की इच्छा रखते हैं, काय में ढूंढते हैं हम सुख, भौतिक वस्तुओं में। अगर भौतिक वस्तुएं आ भी गई, थोड़ी देर के लिए हम सुखी हो भी गए, तो ये भौतिक वस्तुएं नाशवान है, ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत तो हमारा मूल स्वभाव है, उसका रूप है सच्चिदानंद। उसकी एक अंतःकरण में छाप छूट जाती है, वो आदमी स्थिर हो जाता है, वो आदमी साधक शांत हो जाता है, उसका विवेक जाग जाता है और हर परिस्थिति में वो साधक रह जाता है। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी, वो हर हाल में अपने आप को ढाल लेगा, वही साधक है। क्योंकि समझ आई है कि आप कोई किसी को दुखी सुखी नहीं करता है, हमारे सबके अपने अपने कर्म है, तो मैं फिर कर्म अच्छे ही करूं। ये जीवन का मौका मिला हुआ है 70-80 साल का। कभी कभी ख्याल आता है जब किसी को बड़ी एज में मंत्र दीक्षा होती है, ओह यार बहुत देरी हो गई। कई सुना मैंने साधकों से कि बाबा जी हमने बड़ी देरी कर दी, क्यों? बोला यही था जानने को, हम संसार में रचते पचते रहे, संसार के घने कलापों में उलझे रहे,
अब ये नाम दीक्षा हुई है लेकिन मन नहीं लगता है, मन भागता है। क्यों? क्योंकि मन को आदत है संसार के विषयों की। अब इस वक्त मन को रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो ख्याल तो आता कि मैंने देरी कर दी, जल्दी आए होते तो छोटी एज में अगर हम नाम का जाप करें तो हो सकता है हम 40-50 साल तक बहुत कुछ अनुभव कर जाए सार्थक। छोटी एज में अगर 20-25 साल में 20 साल के बाद अगर नाम दीक्षा हो जाए, वो साधक थोड़ा भी हिम्मत करे, आधा घंटा भी नाम का जाप करे, तो उसको 40 साल तक बहुत कुछ अनुभव हो जाए। अनुभव यही कि उसको संसार की खबर पड़ जाएगी कि संसार में उलझना ही है, उलझना ही है, उलझन ही है। समझ आएगी तो रहेगा तो संसार में ही वो, लेकिन वो उलझेगा नहीं। वो भगवान के लिए पुरुषार्थ करेगा, भगवान को जानने की इच्छा करेगा। बस सब सदगुरु का काम पूरा हो जाता है। जब साधक जागृत हो जाता है तो सदगुरु का काम पूरा हो जाता है। फिर स्वामी जी और गुरु और शिष्य एक होने लगते हैं। वास्तव में तो गुरु ज्ञान का ही रूप है। फिर ये दोनों एक होने लग जाते हैं। उसके अंदर ही वो ज्ञान अपने आप आने लगता है, रुकने लगता है। क्योंकि बेटा ही बाप बनता है। छोटा बेटा ही कभी बाप बनेगा ना, छोटी बेटी कभी औरत बनेगी। तो वैसे ही साधक भी उस रूप में अपने आप को जानकर उसका अपने जीवन को वो सफल कर लेता है। तो भगवान करे कि हम सभी धीरे धीरे कोशिश करें तो बहुत कुछ संभव है। नाम के जाप से शक्ति बढ़ती है। फिर कहता हूँ, नाम के जाप से आदमी के अंदर आत्म भाव जागृत होता है। उस साधक का हेल्थ भी बड़ी अच्छी रहती है। अनहोनी घटना नहीं घटती है, होनी तो होकर रहे, अनहोनी होए ना। कहा है संत महात्माओं ने कि राम नाम की औषधि जो खरी रीति से खाए, आदि व्याधि व्यापे नहीं, महारोग खत्म हो जाए। सोचा करो, तो ख्याल करना कि राम नाम की औषधि जो खरी रीति से सेवन करे, आदि व्याधि व्यापे नहीं, महारोग खत्म हो जाए। तो ये रोग क्या है? आंतरिक बड़े बड़े काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, ये सब महारोग है। ये मन के रोग है। ये भी राम नाम के जाप से खत्म हो जाते हैं। और इस देह के जो रोग है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। सर का दर्द होगा, अगर वो राम नाम का जाप करता रहेगा, आज नहीं तो कल सर का दर्द भी कहाँ चला गया पता नहीं चलता। दवाई खाओ, औषधि खानी है, लेकिन अगर हम राम नाम का जाप करोगे तो वो सर का दर्द भी कहाँ चला गया पता नहीं चलता। कभी कभी बहुत बुखार आता था, आज खबर पड़ती कहाँ चला गया बुखार। साधु को पूछना, किसी को अब आता है कभी बुखार? बहुत ही कम, कहाँ चला गया। इस राम नाम के जाप से इतने अंदर एक गर्मी हमारे अंदर वो शक्ति के रूप में जागृत होती है कि वहाँ बुखार भी कार्य नहीं करता है। हमारा एक गुरु भाई था प्रहलादानंद, ये रामदास था उसका नाम, तो उसको चाहे कितने भी मच्छर काटे उसको कोई असर ही नहीं पड़ता था। तो उसके अंदर इतना उसको अभ्यास करा था उसने राम नाम का, तो बाहरी रोग भी कम हो जाते, शरीर के दर्द भी कम होने लगते हैं, और आंतरिक के जो महारोग है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाते। तो
तो जरूर तुम खेत में भी काम कर रहे हो, ऑफिस में भी जा रहे हो, इस राम नाम के जाप से ही खेत में काम करना। खेत भी फलेगा फूलेगा और पेड़ पौधे भी खुश होंगे। जहाँ जहाँ कीर्तन भजन होता है वहाँ वहाँ का आसपास का वातावरण, पेड़ भी साधकों से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, ये भी झूमते हैं और ये बहुत ही फल फूल देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि तुम नाम का जाप कर रहे हो तो इनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि पूरी प्रकृति भगवान का ही रूप है। जहाँ जहाँ भजन कीर्तन होता है, लोग ध्यान भजन करते हैं, वहाँ वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध हो जाता, वहाँ वहाँ ही देवी देवताओं का वास हो जाता है। घर में साधन कर रहे हो तो घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और देवी देवताओं का वास भी धीरे धीरे होने लगता है, वो भी हमसे खुश होते हैं। चलो अच्छे मार्ग पर आए हम, हमारा खाना पीना शुद्ध हुआ ना, सबका हो रहा शुद्ध। हमारी सोच विचार भी बदलती है कि हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये राम नाम सब काम कर देता है। तो भगवान करे हमारे अंदर जागृति आए। एक छोटी सी कहानी आती है कि वो एक जो बनाने वाले होते सुनार, जो सुनना और जो बनाने वाले होते कंठी है, माला है, तो वो शंकर भगवान का ही भगत था। वो सबको शंकर रूप में देखने का इच्छुक था। काम करता था वो सोना बनाने का, हार बनाने का। तो किसी ने कोई राम का भक्त होगा, वो आया कि बाबा जी एक कमर के लिए हार बनाना है भगवान राम को, तो आप बना दोगे? बोला हाँ क्यों नहीं, बोले चांदी का है या कहीं का। बोला आप ऐसे करो। बोला राम की मूर्ति? बोला हाँ। वो तो राम को नहीं मानता था, वो तो शंकर भगवान को ही माने। बोला आप ऐसे करो, मैं तो आपके घर नहीं आऊंगा, आप यही उसका जो एस्टिमेट है पूरा 2 इंच है, 5 इंच है, 8 इंच कमर है, वो सब कागज में लिख कर यही दे आओ मेरे पास। तो वो राम का भक्त उसका कमर का पूरा इतनी 8 इंच की 6 इंच कमर है, ये कर दे आया पूरा। बोले ठीक ठीक लड़ा। तो उस सोना बनाने वाले ने बना दिया वो कमर के लिए हार ऐसा, तो वो हार छोटा पड़ा। यार आपने ठीक दिया था, जब कागज खोला तो पूरा इतने सेंटीमीटर या इतने इंच है, जब भगवान की मूर्ति को डाला तो हार छोटा पड़ा, कमाल हो गया। बोले आप फिर लाओ लिख कर, ठीक ठीक। तो फिर ले गया, ये घटना सच्ची घटना है। फिर ले गया पूरा नाप, तो हार बड़ा हो गया। बोले आप चलो ना अपना नाप, मैं नहीं जाता, मैं तो बोला शंकर को ही मानता हूँ नाम को। बोले आप एक बार तो चलो। वो 4 बार आया, वो आया नहीं। बड़ा हो जाए, छोटा करे तो बड़ा, और बड़ा करे तो छोटा हो जाए। अब देखो भगवान की इच्छा, भगत था वो भी। बोला चल यार मैं अब खुद चलूंगा, लेकिन शर्त है कि मेरी आंखों में पट्टी बांध दो, मैं राम की मूर्ति को नहीं देखना चाहता, मैं शंकर को ही देखता हूँ। ठीक है, उसकी आंखों में पट्टी बांध दी। वो पूरा ऐसे देखता है तो उसको लगे कि शंकर जैसा है, उसको लगे कि शंकर जैसा है, मेरे इष्ट जैसा है। आंख खोले तो मूर्ति राम की, आंख बंद करे तो शंकर जैसा, खोले तो राम की। राम शंकर हो जाए और शंकर
राम हो जाए। शंकर को अंदर देखे राम और बाहर देखे शंकर। कभी राम बाहर, कभी शंकर अंदर, कभी शंकर बाहर, राम अंदर। फिर उसको समझ आया कि उस मूर्ति से ही आवाज आई कि तू जो देखता है वो शंकर को, वो राम भी वही है और शंकर भी मैं ही हूँ। इसलिए भेदभाव नहीं है। इसलिए कहते हैं स्वामी जी की ईश्वर गुरु आत्मिक मूर्ति भेदा विभागिने मूर्ति नमा, कि ये जो कुछ है वो मूर्तियों का ही भेद है। बाकी जैसे हम हमारी आत्मा सब की है के लेकिन रंग रूप हमारे सब के अपने अपने। एक छोटी मूर्ति आई है 2 साल की, एक 4 साल की है, एक 6 साल की, एक 12 साल की, और 20 साल की, और एक 30 साल की, और एक 40 साल की, एक 60 साल की होगी। तो मूर्तियों के कारण ही हम अलग हुए हैं। तो भगवान सबका एक ही है, अपनी आत्मा ही सबसे बड़ा देव है। लेकिन उस देव को देखने के लिए अभ्यास हमारे को ही करना पड़ेगा। तो इतना ही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संत भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। नगरी चल रे मना, सत्संग वाले